Hello, good morning everyone. How are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 6, okay, science. So chapter 3 is going on as you know, but it's finished now. So it's a revision, okay. So only textbook things are given here in this video. So please concentrately look at this video because this revision is very important for you. And आपने जो पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, so ये वीडियोस देखने के बाद आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड हियर इट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर गिवन ओनली हियर, ठीक है. सो आपके टेक्स्ट बुक की जो चीज़ें हैं आई मेंशन हियर एंड प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट ऑल द वीडियोस, ओके. सो इट्स अ रिवीजन पार्ट, ओके. जो चैप्टर 3 है उसका ये रिवीजन पार्ट है. तो चैप्टर 3 एज यू नो, ओके, फाइबर टू फैब्रिक, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो नाउ हियर सी, this is your third chapter of science, okay. Fiber to fabric. Fiber means okay रेशे, जो रेशे होते हैं ना, फाइबर मीन्स रेशे, ओके. एंड फैब्रिक एज यू नो क्लोथ, जैसे टेक्सटाइल कहते हैं क्लोथ्स, ओके. इट मीन्स कंस्ट्रक्शन फाइबर जो कपड़ा होता है, ओके, जिसे फैब्रिक कहते हैं. एंड इट मीन्स रेशे के जो कपड़े बनते हैं, फाइबर टू फैब्रिक, okay. So now one story is that we will read first of all, and again I'm telling you please concentrate, look at this videos all of you. videos बहुत important होते हैं and videos में से जो भी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं it can't possible in Zoom lecture, so that's why you have to see all videos. and इस videos में जितने भी chapters में पार्टीशंस दिए हो, इट मीन्स पार्ट 1 पार्ट 2 ऑल पार्ट यू हैव टू सी, ठीक है. पहेली एंड बुझो वोन द फर्स्ट प्राइज. सी वन स्टोरी है जो पहेली एंड बुझो वोन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल. साइंस कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला. साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल, ओके, ठीक है. फर्स्ट प्राइज़ मिला. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड to use the prize money to buy clothes for their parents. उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. जितने पेरेंट्स में जो मतलब जितने भी पैसे उनको जीतने के मिले थे स्कूल में, प्राइज़ जब उनको मिला, उतने जो मनी मिले थे उनका यूज़ उनको अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदने में यूज़ करना था. वैन दे सॉ अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ मटेरियल. जब उन्होंने देखा कि लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ मटेरियल, बहुत सारी वेराइटीज़ थी क्लोथ मटेरियल की, दे गॉट कन्फ्यूज. 3.1 फिगर में आपको दिखा सकती हूँ. सी 3.1 फिगर इज़ देयर, यू कैन सी अ क्लोथ शॉप. वो अपने जीते हुए प्राइस के मनी से अपने पेरेंट्स को कपड़े लेना चाहते थे, ठीक है. जैसे आपको कुछ प्राइज़ मिलता है और आप सोचो कि हमें अपने घर के लिए कुछ खरीदना है, सेम लाइक दैट द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स ऑफ फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. इट मीन्स शॉपकीपर ने क्या बोला, उन्हें बताया कि कुछ क्लोथ्स फैब्रिक्स, इट मीन्स व्हाट, कपड़े जो हैं, कुछ कपड़े कैसे हैं, कॉटन, ओके, कॉटन क्लोथ्स हैं, एंड कुछ हैं सिंथेटिक क्लोथ. जैसे कपड़ों में भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, कॉटन एंड सिंथेटिक. इट मीन्स कॉटन क्लोथ जो आप लोग गर्मियों में पहनते हो, ओके, इन समर सीजन आप कॉटन क्लोथ ज़्यादा पहनते हो ना, कॉटन क्लोथ. एंड इसे बोलते हैं कॉटन, रुई जैसा या सूती कपड़ा बोलते हैं उसको, उसे कॉटन कहते हैं. सॉफ्ट वाइट फाइब्रस सब्सटेंसेस होते हैं. क्या होते हैं? सॉफ्ट वाइट फाइब्रस सब्सटेंसेस, ओके, जो सीड से मिलते हैं हमें. और सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं, सिंथेटिक कपड़े भी थे उनके पास. तो उन्होंने बोला कौन से आपको चाहिए, सिंथेटिक या फिर कॉटन, ठीक है. सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल बोलते हैं जिसको, ठीक है.
तो सिंथेटिक कपड़ा चाहिए या फिर आपको कॉटन क्लोथ चाहिए, बिकॉज सिंथेटिक कपड़े में होता है कि इट्स सिंथेटिक मटेरियल, केमिकल से बना हुआ टेक्सटाइल फाइबर, ठीक है, वहाँ से बना हुआ सिंथेटिक कपड़ा। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स, उनके पास मफलर्स और शॉल्स भी थे, जैसे हम लोग ठंडियों में विंटर सीजन में शॉल्स एंड मफलर्स लेते हैं, वो सब भी थे उनके पास। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल, बहुत सारी सिल्क साड़ीज़ भी थी, जैसे आपकी मम्मी सिल्क साड़ीज़ पहनती होगी वो सब, तो बहुत सारी सिल्क साड़ीज़ भी थी रेशम की। ओके, रेशम की जो साड़ी होती है, रेशम होता है ना, सिल्क, जैसे सिल्क वॉर्म होता है आपको, तो वॉर्म से बनती हैं सिल्क की साड़ी या सिल्क का कोई भी कपड़ा, तो इट मीन्स सिल्क वॉर्म से हमको ये सारी सिल्क साड़ीज़ बनाई जाती हैं। अंडरस्टूड? तो सी उनके पास ये सारी वैरायटीज़ थी। अब पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने टच किया और कई सारे फैब्रिक्स कपड़ों को टच करके देखा और फील किया। ठीक है, ये बूजो एंड किसने, पहेली ने किया। अंडरस्टूड? सो आफ्टर डैट जब उन्होंने टच करके देखा एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स कपड़ों को टच किया। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी, उन्होंने क्या खरीदा, वुलन मफलर, ओके, जो ठंड में पहनते ना ऊनी मफलर होता है वो, और कॉटन की साड़ी उन्होंने खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप के बाद पहेली एंड बूजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स, उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ अलग अलग फैब्रिक्स हैं। ठीक है, दे फाउंड दैट बेडशीट ऑल्सो, ब्लैंकेट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। ओके, पहले तो वो फाइनली उन्होंने क्या खरीद लिया अपने मम्मी पापा के लिए, एक वुलन मफलर्स एंड कॉटन साड़ी। नाउ आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप पहेली एंड बूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग, चारों तरफ उन्होंने क्या देखा, अलग अलग फैब्रिक्स की चीज़ें देखी, अलग अलग कपड़े देखे। ठीक है, रेशम की चीज़ें देखी, बेडशीट देखी, ब्लैंकेट्स देखे, ईच एंड एवरीथिंग दे सॉ। यू कैन सी इन फिगर 3.1। ब्लैंकेट्स देखने के बाद कर्टेंस मतलब पर्दे होते हैं वो, फिर टेबल क्लोथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। इट मीन्स जैसे ब्लैंकेट देखा, कर्टेंस मतलब पर्दे देखे, ओके, टेबल क्लोथ्स देखे, टॉवल्स देखे एंड डस्टर्स। ओके, डस्टर जो किससे बनते हैं, अलग अलग फैब्रिक से बनते हैं, अलग अलग कपड़े से बनते हैं। ओके, इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स, ओके, जो स्कूल बैग होता है हमारा या गनी बैग्स होते हैं जिसमें हम लोग वीट, ओके, वीट जो है वो भरते हैं ना गनी बैग्स में, तो हमारे घर में भी गनी बैग्स होंगे जिसमें काफ़ी सारा सामान आता है। ओके, तो दीज वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, ये कुछ टाइप के फैब्रिक से बनता है। गनी बैग्स एंड ऑन, ये सारी चीज़ें ना, जैसे चटाई बोलते हैं हम लोग, नहीं जैसे मैट कहते हैं, मैट जैसे गनी, और बोरी बोलते हैं, बोरी, गनी मतलब बोरी, जो हम लोग बोरे में हम लोग कितने सारे लाइक वीट है या कोई भी राइस के सीड हैं वो सब रखते हैं। सो दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक, उन्होंने ऐसा ट्राई किया कि ये सब में से कौन सा कॉटन है, वुल है, सिल्क है या सिंथेटिक है। ठीक है, ये सारी चीज़ उन्होंने ट्राई की। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ फैब्रिक के बारे में? अगेन विल सी हियर, आई शो यू वन वीडियो। अब आपको ना वेरीफाई करना है कौन सा कॉटन है, वुल, सिल्क, सिंथेटिक, ये कपड़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कपड़ा हमें बहुत ज़रूरी है, कौन से कपड़े हमें पहनने चाहिए। अंडरस्टूड? तो पहेली एंड बूजो ने अपने जो साइंस क्विज़ में कंपटीशन में प्राइज़ जीता था, उस प्राइज़ से उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े लेने का सोचा। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था, और वो सारे कपड़ों में उन्होंने क्या फाइनल किया, वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। और अब स्कूल बैग और ये सब गनी बैग्स किससे बनते हैं, वो लोग ये फाइंड आउट करने के लिए बैठे थे कि हाँ ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं। 3.1 नेक्स्ट टॉपिक, वैरायटी इन फैब्रिक्स, मीन्स डिफरेंट varieties are there, and one video I explained you. Okay, so now here activity 1, visit a nearby टेलरिंग शॉप। ओके, एक टेलरिंग शॉप पर आप विजिट करके देख सकते हो एंड कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग।
जो बच जाते हैं ना स्टिचिंग करने के बाद, जो कपड़े बच जाते हैं, इट मीन्स आपने कोई क्लोथ सिलवाने दिया है आपकी मम्मी ने, आपकी सिस्टर या ब्रदर या फादर ने, तो उसके स्टिचिंग के बाद जो फैब्रिक्स, जो कपड़ा बच जाता है, यू कैन कलेक्ट द कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स। उस फैब्रिक्स को आप ले सकते हो, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, ओके, एंड उसे फील करो और टच करो कि क्या आपको समझ में आता है एंड किस तरह से आपको पता चलता है। एंड लार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक, कितना पीस आप ले सकते हो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। आप अपने टेलर की हेल्प से ये पूछो कि आज ये कौन सा क्लोथ है, ठीक है, सिल्क है, कॉटन है, या फिर आप बोल सकते हो कि सिल्क कॉटन के अलावा सिंथेटिक है, ठीक है, कौन सा मटेरियल है। यू कैन आस्क योर टेलर, जहाँ भी आप अपने कपड़े स्टिच कराते हो या आपकी फैमिली में कोई स्टिच कराता है, यू जस्ट विजिट। आज जब भी आप वीडियो देखोगे उसके बाद ना ये स्टिच करना है, ओके। जो आपकी मम्मी स्टिच करती हैं कुछ भी क्लोथ, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। आपके घर में अगर कोई स्टिचिंग करता है तो उनसे भी पूछ सकते हो, फाइन। सो डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। आपको आश्चर्य होगा कि ये सब कैसे बनता है, ओके, ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, यू विल बी वंडर। सो व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीस, ओके। नाउ लुक एट इट क्लोजली। पहले तो आप उसको देखोगे तो कंटिन्यूसली सीम्स आपको एक जैसा पीस दिखाई देगा, बट आप उसके क्लोज होके उसको देखो, व्हाट डू यू नोटिस। 3.2 फिगर में देखने को मिलेगा सी, एंड लार्ज थोड़ा सा बड़ा पीस करके उसको देखने को मिलेगा व्यू ऑफ द पीस ऑफ फैब्रिक। कपड़े का कोई भी पीस क्लोज से उसे देखो। नाउ एक्टिविटी 2, अगेन एक्टिविटी 2 में क्या करना है, सी सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। आपने जो लेबलिंग किया, लेबलिंग इन द सेंस फर्स्ट कॉटन का लिया, सेकंड पीस सिल्क लिया, थर्ड पीस वूल का लिया, फोर्थ पीस सिंथेटिक लिया, ठीक है, ये सारे अलग अलग इनको लेबलिंग कर दिया, सिल्क, कॉटन, वूल एंड ऑल। नाउ व्हाट विल यू डू, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड ऑन yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। जैसे अभी मैं आपको एक वीडियो में बताया था हाउ टू पुल आउट द yarn, अभी अभी आपने देखा ना उसके वीडियोस में हम लोगों ने कैसे पुल आउट करते हैं yarn को, दिस इज अ थ्रेड। सो वो yarn कैसे पुट किया। नाउ 3.3 में हम लोग देखेंगे कि वो yarn जिस तरह से आप उसके एजेस में देखते हो कि वो पुल आउट होते हैं या नहीं। नाउ सी इन दिस पिक्चर 3.3 वीडियो में मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज़ लुक एट दिस वीडियो। पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, ओके, फैब्रिक में से हम लोग yarn बाहर निकालते, देखो ये थोड़े थोड़े ना थ्रेड जो टुकड़े होते हैं, थ्रेड मतलब धागे जैसे, वो पुल आउट करते हैं, ओके। वन आउट विद अ पिन और ए निडल, पिन या निडल से हम लोग निकाल सकते हैं। यू कैन जनरली पुल वन आउट विद अ निडल एंड पिन। सो वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टूगेदर। yarns जो मतलब वन पीस ऑफ अ थिन, मतलब कपड़ा जो होता है वो कैसे बनता है, वन थ्रेड से बनता है, एक एक धागा ले लेके बनता है, ठीक है, चाहे वो कॉटन हो, सिल्क हो, वूल हो, कुछ भी हो। तो व्हाट आर दीज yarns मेड अप ऑफ। अब yarns कैसे बनते हैं, जस्ट आई एक्सप्लेन दी इन दिस वीडियो, जो मैं अब इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ लुक एट दिस वीडियो। yarn कैसे बनता है, डैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो कैसे बनते हैं, अंडरस्टूड। सो yarn के बारे में मैंने पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया है। नाउ हियर सी एक्टिविटी 3 कैसे करेंगे, फाइबर। एक्टिविटी 3 में टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आप एक कॉटन फैब्रिक लो और उसमें से yarn को पुल आउट करो। प्लीज़ एंड प्लेस दिस पीस ऑफ yarn, कहाँ पर रखना है, ऑन द टेबल, टेबल पर रखो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब, जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ना, सेम लाइक दैट दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू, कि प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब, ओके। स्क्रैच द अदर एंड, अदर एंड को देखो स्क्रैचिंग कर रहा है वो, ओके, स्क्रैच करते हैं ना, इसे yarn को स्क्रैच करना है अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल्स। 3.4 फिगर में आप देख सकते हो, इस तरह से पहले उसने एक
थंब से पुल उसको प्रेस किया है, नेक्स्ट थंब से उसको स्क्रैचिंग किया है, ठीक है, स्क्रैच करना है। डू यू फाइंड दैट द एंड क्या देखने को मिलेगा? द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। ओके, द यार्न जो यार्न है, थ्रेड है, स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। फिगर 3.5 में देखने को मिलेगा। 3.5 हम लोग फिगर देखेंगे। सी दिस सेम लाइक दैट वीडियो में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगेन आई एम टेलिंग, वो वीडियो आपको प्रॉपरली देखना है कि फैब्रिक कैसे बनता है। ओके, फाइबर है, फैब्रिक है एंड फाइबर टू फैब्रिक्स, okay, and yarn and each and everything I explained in that video. Figure 3.5 yarn splits up into the thin strand. देखो हो गया ना अलग अलग। फाइन, you might have observed something similar when you try to thread a needle. Okay, in previous part 1 we have done one activity, right? So it means we were pulling a thread from a fabric, okay, and yarn also are visible. So we have learned about it, and now here कि you might have observed something similar when you try to thread a needle. Okay, जब आप थ्रेड को, okay, जब सेम आप निडल की तरह, जैसे निडल होती है ना सुई, उसकी तरह निकालने की ट्राई करोगे, देन आप कुछ ऑब्जर्व करोगे कि मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज स्प्रेडेड, ओके, इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। ओके, इट मीन्स व्हाट कि अलग अलग स्ट्रैंड्स में, यानी अलग अलग छोटी छोटी जो थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, वो फैल जाएंगे इनटू फ्यू थिन, पतले पतले स्ट्रैंड्स में। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस एक्टिविटी वी हैव डन, जैसे धागे निकालते हैं किसी कपड़े में से, लाइक दैट। तो मैनी अ टाइम द एंड्स ऑफ द थ्रेड इज स्प्रेडेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। दिस मेक्स इज डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड। ओके, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है टू पास द थ्रेड थ्रू द आई। ओके, हम अपनी आई से देखते हैं ऑफ द निडल। ओके, आई ऑफ द निडल, इट मीन्स व्हाट कि दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड। जैसे हम लोग किसी थ्रेड को एक सुई में होते हैं, निडल के अंदर डालते हैं, हमने देखा जब हम लोग कुछ स्टिचिंग करने के लिए, हमने हमारी मम्मी देखते होंगी जो छोटी सी निडल होती है उसके अंदर थ्रेड डालते हैं, राइट। सो वो हमारी आई में हमें कॉन्सेंट्रेटली देखना होता है कि वो निडल के अंदर जा रहा है या नहीं, वो थ्रेड, वो धागा। तो इट मीन्स व्हाट, ये इतना पतला होता है, इतना थिन स्ट्रैंड्स होता है कि थ्रेड दैट वी सी के आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइब्रस। ओके, इट मीन्स व्हाट कि ये किससे बना है? पतले पतले धागों से बना हुआ, मतलब बहुत पतले धागे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फाइब्रस कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? फाइब्रस। ठीक है, आपने कभी जैसे देखा है वो धागे को, इट मीन्स डालते हैं निडल में किसी चीज़ को सिलने के लिए। ओके, तो इसमें स्ट्रैंड मतलब किसमें मतलब जो थिन पतली पतली स्ट्रैंड होती है। फाइन, तो वी कैन से कि ये पतली पतली स्ट्रैंड जो होती है, जैसे बाल नहीं होते, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, ओके, गुच्छे टाइप का होता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रैंड। थिन स्ट्रैंड मतलब पतले पतले धागों का एक गुच्छा। ओके, ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइब्रस। ऐसे ही गुच्छों को क्या कहते हैं? फाइब्रस मतलब रेशे कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसे ही फाइब्रस मतलब रेशे उनको कहते हैं। तो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर मतलब हमारे बालों का जो गुच्छा हो जाता है, गर्ल्स को पता होगा, जैसे हमारे पतले पतले बाल होते हैं, राइट। तो उसका जो भी एक स्ट्रैंड्स होता है, गुच्छा होता है, इसी तरह हम लोग देखते हैं कि रेशे मतलब फाइब्रस भी ऐसे ही होते हैं। अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? प्लीज़ लुक एट दिस वीडियो प्रॉपरली एंड लिसन केयरफुली। और अगर आपको नहीं समझ में आता है देन प्लीज़ आस्क इन जूम लेक्चर। ओके, फाइब्रस मतलब रेशा जो होता है। ठीक है, नाउ हियर नेक्स्ट, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइब्रस। अभी इसके पहले जो वीडियो हमने देखा था, वी हैव लर्न अबाउट कि फैब्रिक कैसे बनता है। सो फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarns, यार्न से बनता है, एंड यार्न फर्दर देन, यार्न किससे बनता है? ठीक है, फर्दर देन यार्न ऑल्सो मेड अप ऑफ फाइब्रस। ओके, यार्न मतलब धागा ही होता है, इसका मतलब धागा ही होता है, सूत। ओके, जैसे धागा कहते हैं। ठीक है, यार्न मतलब धागा। ठीक है, यार्न फर्दर मेड अप ऑफ फाइब्रस। वेयर डू दिस फाइब्रस कम फ्रॉम? कहाँ से आता है? अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। नाउ सी हियर के द फाइब्रस of some fabrics
such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. ये सब चीज़ कहाँ से आती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है. एंड वी लर्न अबाउट इट कि इसमें भी 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. सी दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. देखो, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच, ऐसे फैब्रिक कपड़े कॉटन के होते हैं, जूट होते हैं, सिल्क होते हैं, राइट. सो ये सब चीज़ कहाँ से आती है? दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. जब प्लांट और एनिमल से आते हैं तो इसे नेचुरल फाइबर कहते हैं, ठीक है. एनिमल से आते हैं तो भी उसे नेचुरल फाइबर ही कहेंगे, क्योंकि एनिमल तो नेचुरल ही है ना, मैनमेड तो नहीं है. तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट तो प्लांट से मिलता है, लेकिन वुल, ऊन, ओके, सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. रिमेंबर दिस थिंग कि वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool is obtained from fleece of sheep or goat. Okay, fleece means जो ऊन होती है, इतनी शिप, ओके, शिप. एंड वो शिप वो नहीं है जो पानी में चलती है, ओके. ये शिप भेड़, जैसे भेड़ बकरी कहते हैं ना, भेड़ बकरी की जो स्किन होती है उसमें से निकलती, ऑटोमेटिक निकलती है, ठीक है. फ्लीस मतलब ऊन जो होती है, ओके. तो ये उसमें से बनती है. इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स. रैबिट के याक देखा है आपने, कैमल्स एंड इन सब के हेयर से भी बनती है, ठीक है. वूल एंड सिल्क. सिल्क जो कि वूल आपको पता चला कहाँ से मिलता है? गॉट एंड शिप. एंड सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. ओके, कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क वॉर्म देखा है, वॉर्म होते हैं, ठीक है. तो उसके कोकून, इट मीन्स वॉट, कोकून से मतलब बनता है. कोकून मतलब क्या होता है? सी, इट मीन्स कोया. इट मीन्स वॉट, कि जैसे कोश होती है उनकी, राइट. लैक्सिकॉन कहते हैं जिसको, ओके. सो इट मीन्स सिल्क वॉर्म के जो कोश होते हैं, लैक्सिकन, ओके, उससे बनता है ये आपका सिल्क, ओके. सिल्क वॉर्म आपने सुना होगा, तो सिल्क फाइबर ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. नाउ नेक्स्ट, for thousands of years natural fibers were the only ones available for making fabrics. बहुत हजारों सालों से नेचुरल फाइबर were the only one available for making fabrics. सिर्फ फैब्रिक के लिए अवेलेबल है. in the last 100 years or so fibers are also made from chemical. अभी थोड़े लाइक हज़ारों साल, मतलब हज़ारों साल पहले से तो फैब्रिक जो है वो नेचुरल फाइबर ही है. बट अभी कुछ टाइम से, ओके, कुछ लाइक सदियों से कहते हैं ना, तो लास्ट 100 ईयर्स, 100 सालों से, कोई 100 सालों से फैब्रिक्स जो होता है वो किससे बनता है? केमिकल बनाने लगे. देखो, मैन मेड मतलब मैन मेड बनाने लगे हैं. सो हियर सी, ये भुज्जू क्या बोल रहा है? सी हैज़ सीन इन द, ओके, म्यूजियम्स. क्या देखा? आइटम्स लाइक वन शोन देयर, दीज वर वॉर्न बाय वॉरियर्स. ही वॉन्ट्स टू नो इफ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर. भुजू हैज़ सीन द म्यूजियम. क्या देखा उसने म्यूजियम में? कि आइटम्स लाइक द वन शोन हियर, एक आइटम दिखाई गई थी. दीज वर वॉर्न बाय वॉरियर्स. ओके, हमारे वॉरियर्स जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने पहनी हुई थी. किसने पहनी हुई थी? हमारे वॉरियर्स ने. ओके, वॉरियर्स मतलब जो हमारे लिए लड़े हैं, वो योद्धा, उन्होंने पहनी हुई थी. देखिए, वॉरियर्स ने. ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है, इफ़ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर, क्या ये सब कुछ फाइबर से बने हुए हैं. उसने म्यूज़ियम में कुछ देखा था, जैसे म्यूज़ियम में नहीं कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये सब उसने देखा. नाउ नेक्स्ट सी, हियर वी लर्न अबाउट कि केमिकल सब्सटेंसेस से बने हैं. देखो, कुछ हज़ारों साल पहले और 100 सालों यानी लास्ट 100, ठीक है, ठीक है. तो ये इतने ईयर से तो हम लोग आदमी ही बना रहे हैं. केमिकल जो है, केमिकल फाइबर्स बनते हैं, तो केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होता है. सी हियर अगेन, प्लीज़ लिसन केयरफुली. केमिकल सब्सटेंस यूज़ होता है, सो विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. उसे क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फाइबर्स. एग्जाम्पल, सिंथेटिक फाइबर्स, ओके, आर पॉलिएस्टर, नायलॉन, ओके, एंड सी
एक्रेलिक, ओके, पोलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक मीन्स ये होता है आपका सिंथेटिक रेजिन होते हैं और वो होता है टेक्सटाइल फाइब्रस होता है, ठीक है। दीज आर क्लोथ्स, ओके, इनके नेम्स है, जैसे अभी हमने वूल एंड सिल्क के बारे में पढ़ा, बट हियर सिंथेटिक फाइब्रस इट मीन्स जो मैनमेड फाइब्रस हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। एक्रेलिक मतलब अभी मेड फ्रॉम पोलीमर्स, पोलीमर से बनाया जाता है ऑफ एक्रेलिक एसिड, ठीक है। इसमें ना केमिकल्स का यूज़ होता है, so that's why we can say it's a man made, understood? So now here we'll talk about some plant fibers. अब कॉटन है, so have you ever made wicks of oil lamps? ऑयल लैम्प्स मतलब जो दिए बाती होती है जिसे हम लोग ऑयल से जलाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑयल डाल के उसे जलाते हैं तो बाती बोलते हैं ना। जैसे आपके घर में दीपक जलता है पूजा के लिए, जो दीपक जलता है, सो हम लोग देखेंगे कि वो कभी आपने जलाया है। सो दिस इज़ विंग्स, ओके, विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। क्या आपने कभी वो जलाया है? वॉट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? आप क्या यूज़ करते हो वो विक्स बनाने के लिए? जो बाती होती है, जैसे हमारे घर में पूजा होती है, राइट, तो पूजा में जब दीपक जलता है तो ऑन दैट टाइम विक्स, वाइट कलर का कॉटन विक्स होते हैं जो उसकी बाती कहते हैं। आपके मम्मी पापा को पता होगा, देख, तो ठीक है, तो वो बाती जब जलाते हैं, ओके, जिसे बत्ती भी कहते हैं, ठीक है। विक मतलब बाती या दिए की बत्ती भी बोला जाता है, ठीक है। So this cotton wool is also used for filling mattresses, quilts and pillows। जैसे हम लोग बनाते हैं quilts and pillows मतलब तकिए बनाते हैं, mattresses बनाते हैं, तो कॉटन का यूज़ होता है। गद्दे बनाते हैं ना हम लोग, जैसे तो रुई के गद्दे होते हैं, कॉटन के गद्दे होते हैं, तकिए होते हैं, पिलोज एंड ऑल। सो इट इज़ फिलिंग, भरने में काम आता है, ठीक है। उन गद्दों को, पिलोज को भरने में कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड। टेक सम कॉटन वूल, कुछ कॉटन वूल लो, ठीक है, पुल इट अपार्ट एंड लुक एंड इट्स एजेस, ओके, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप उसे ध्यान से देखो, आपको क्या ऑब्जर्व करने मिलेगा। सो नाउ हियर सी व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? अ स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स, जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन, ठीक है, जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ओके। स्ट्रैंड्स के बारे में मैंने बताया था ना, जैसे छोटे छोटे धागे किस्में होती हैं जो अलग अलग से निकल जाती हैं। सो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? पहले ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? ऑफकोर्स प्लांट से। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये फील्ड में मतलब होता है, जैसे खेतों में नहीं वीट होते हैं, राइस होते हैं, सेम लाइक दैट कॉटन ऑल्सो फील्ड आर दैट। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस, कॉटन प्लांट्स जो होता है यूजुअली ग्रोन इन प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, ओके, थोड़ा वार्म क्लाइमेट होता है वहाँ पर कॉटन बहुत अच्छे से वो ओके ग्रो होता है। ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है ना, वहाँ पर अच्छे से ग्रो होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, ओके, वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? हमको पता है ना कुछ कौन कौन से कंट्रीज़ में होता है, ओके। इट मीन्स कॉटन ग्रो कहाँ कहाँ होता है ये हमें पता होना चाहिए। आई एम टेलिंग द नेम्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉटन ग्रो होता है, बिकॉज दे आर वार्म क्लाइमेट, हमेशा वार्म क्लाइमेट रहता है, ठीक है, गर्मी भी रहती है थोड़ी थोड़ी। सो दीज आर स्टेट्स, प्लीज़ लर्न दी स्टेट्स नेम, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कॉटन कहाँ पर ज़्यादा ग्रोन होता है। जैसे टी है, टी असम में होती है, ठीक है, तो इसी तरह कुछ स्टेट जो है जहाँ पर कॉटन ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है, तो दैट इज़ प्लेस नेम, इट मीन स्टेट नेम। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, अंडरस्टूड। सो नाउ हियर सी द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, इट मीन्स कॉटन बोल्स आर अबाउट साइज ऑफ लेमन। कॉटन बोल्स जो होते हैं वो लेमन की साइज़ के होते हैं। इट मीन्स व्हाट? हियर cotton balls are size of like lemon, okay, so about the size of lemon. After maturing the balls burst open and seeds covered with cotton fibers can be seen, okay, so after maturing the balls burst फूटते हैं and now open होते हैं and seeds covered with the cotton fibers can be seen. सो अंडरस्टूड कि जब ये कॉटन बोल्स ग्रोन होते हैं, नाउ साइज़ ऑफ लेमन साइज़ के होते हैं। आफ्टर दैट जैसे वो बड़े होते हैं, द बॉल ब्रस्ट ओपन, वो फूटते हैं, एंड सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइब्रस, और जो सीड्स है कवर्ड विद द कॉटन फाइब्रस, और सारे कॉटन फाइब्रस का प्लांट होता है। यू कैन सी इन द फील्ड, कैन बी सीन। नाउ हैव यू एवर सी, क्या कभी आपने ट्राई किया है? सी नाउ नेक्स्ट
हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? कभी आपने देखा है कि कॉटन जो फील्ड होता है वहाँ पर कॉटन कभी भी रेडी होते हैं फॉर पिकिंग? जैसे हम लोग कॉटन्स को, जैसे वीट होते हैं, वीट सीड्स ग्रोन करते हैं नाउ, तो हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? इट्स लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद अ स्नो. यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट्स लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद अ स्नो. जैसे कोई पूरा का पूरा फील्ड स्नो से ढका हुआ हो. यू कैन सी इन फिगर 3.6. Okay, next paragraph. From these balls cotton is usually picked by hands. Okay, from these balls cotton जो है usually picked कैसे निकाला जाता है? By hands. Fibers are then separated from the seeds by combing. Okay, fibers are thin. Okay, जो fibers होते हैं then separated कहाँ से किया जाता है? From seeds by combing. मतलब जैसे हम comb करते हैं तो like this, so by combing, and this process is called गिनिंग ऑफ कॉटन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गिनिंग ऑफ कॉटन. गिनिंग वॉज द ट्रेडिशनली डन बाई हैंड. ओके, गिनिंग प्रोसेस इज डन बाई हैंड. ओके, यू हैव टू लर्न कि दिस प्रोसेस इज डन बाई हैंड. इट मीन्स वी हैव टू नो दैट कि गिनिंग प्रोसेस कैसे की जाती है? इज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी 3.7 गिनिंग ऑफ कॉटन. इट मीन्स हैंड से उसको पिकिंग आउट किया जाता है. एंड दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. अब अभी तो आपको पता है मशीन भी अवेलेबल है फॉर गिनिंग. ओके, इट मीन्स इस प्रोसेस को, कॉटन को निकालने के लिए अभी इस कॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, अभी मशीन्स हैं. नो, सो मेनी मशीन्स आर देयर, सो यूज्ड फॉर गिनिंग. अंडरस्टूड? 3.7 फिगर एंड 3.6 फिगर. यू कैन सी इट्स लुक्स लाइक अ स्नो. ओके, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स. इट मीन्स स्नो कवर्ड. यहाँ पर पूरा स्नो कवर्ड है इस फील्ड में. यू कैन सी इन दिस पिक्चर लाइक दिस. It looks like a field of covered with snow. Ginning of cotton 3.7 figure. Now we discuss about cotton. Now we'll talk about jute. Okay, here jute के बारे में पढ़ेंगे. What is jute? See, jute का भी plant होता है. Jute fibers is obtained from the stem of the jute plant. 3.8 is given. देखो 3.8 में jute plant दिया हुआ है. Okay, so we are getting jute from this plant. Now it's cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. Because जहाँ पर ज़्यादा rainy season है वहीं पर ये grown होता है. West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. जब वो flowering stage पर होता है, on that time harvested, उसके normally harvesting का time होता है. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. See, जैसे जूट प्लांट पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है? बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल. जो जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होता है ऑन दैट टाइम वो जूट ग्रो होता है. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इज वाटर फॉर अ फ्यू डेज. ओके, थोड़े दिन तक वाटर को इमर्स करके रखता है. एंड दी स्टेम्स रोड एंड फाइब्रस आर सेपरेटेड बाई हैंड. और ये भी किससे होता है? सेपरेटेड बाई हैंड. द स्टेम्स एंड रोड जो होती हैं फाइब्रस कहाँ से सेपरेट होता है? बाई हैंड. ओके, सो बाई हैंड से सेपरेटेड होता है. टू मेक फाइब्रस, हियर यू कैन सी, टू मेक फैब्रिक्स आर, दीज फाइब्रस आर फर्स्ट कवर्ड इनटू यार्न. पहले तो ये यार्न से कवर्ड होते हैं. ठीक है, हाउ इज इट डन, कैसे होता है? विल टॉक अबाउट. फॉर मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, कॉटन से कैसे यार्न बनाया जाता है पहले हम लोग यहाँ देखेंगे. ठीक है, सो फिगर 3.8 दिखा आपने. एंड 3.9 इज मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन. टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइब्रस आर फर्स्ट कवर्ड, ओके, कन्वर्टेड, सॉरी, इनटू यार्न. हाउ इट इज़ डन, विल टॉक अबाउट.